स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल द चेतन एज में। और थंबनेल देख के आपको पता चल ही रहा होगा। अभी हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे थोड़ा सा हमने उसमें इम्प्रूवमेंट किया है। कुछ लोगों ने हमें ये मैसेज किया था कि ज़्यादा लोग तो है ही नहीं, एक दो लोग ही हैं जो कि मैसेज करते हैं। बाकी सब्सक्राइबर तो लगता है जान पहचान के कुछ हैं, और जो अननोन हैं जो कि आए हैं यूट्यूब के थ्रू, उनका इंटरेक्शन बिल्कुल जीरो रहता है। ज़्यादा सब्सक्राइबर अभी है भी नहीं। और चलिए टेक्निकल्स पे ही जाते हैं। ज़्यादा चैनल के बारे में बात नहीं करना, मार्केट के बारे में बात करना है। पहले ये समझिए, शॉर्ट रील वीडियो में ऑलरेडी हमने ये चढ़ा दिया है कि अगर थोड़ा भी आपने लेवल्स को समझ लिया और डिस्कशन हमारा समझते हैं कि कैसे हम लोग लेवल्स को एग्जीक्यूट करते हैं, समझिए बहुत बड़ा गैप अप खुलने के बाद जब बाजार आपका रिट्रेस करके अपने लेवल के पास आया है, ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर जब बाजार खुल ही गया था तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब सपोर्ट की तरह काम करेगा तो यहाँ पे अगर कोई भी आपको बुलिश कैंडल अगर दिख रहा है कि लग रहा है कि अपसाइड के लिए यहाँ से अप्रोच हो सकता है, तो उस कैंडल पे एक प्रॉपर एंट्री बनती थी छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर कोई 5 मिनट के कैंडल पे ट्रेड करता है, मान लीजिए कि मैं जो बता रहा हूँ कि प्रॉपर एंट्री बनती है वो 1 मिनट के कैंडल के बारे में मैं बता रहा हूँ। क्योंकि चौपी बाजार में क्या हो जाता है कि अगर अच्छे से ट्रेड करना होता है तो जितना आपका जो है, जितना आपका टाइम फ्रेम कम होगा उतना एसएल का पॉइंट कम हो जाता है। अभी देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आते हैं तो ये मान के चलिए कि ये मोमेंटम बाद की है, ये एक मोमेंटम बाद की है। लेकिन पहले ये समझिए कि यहाँ से जब बाजार फॉल किया है तो यहाँ पे अगर आपको बुलिशनेस दिख रही है इतना साइडवेज होने के बाद, तो प्रॉपरली अगर किन्हीं ने यहाँ से यहाँ तक कैप्चर कर लिया होगा ये सोच करके कि नीचे एक सपोर्ट जोन है और इस लेवल के नीचे बाजार ने क्लोज नहीं किया, जो कि एक स्विंग बनाया एक प्रॉपर। यहाँ पर थोड़ा मैं दिखाता हूँ कि हुआ क्या है। यहाँ से फॉल किया, फिर यहाँ पे दो बेस कैंडल बने, फिर यहाँ देखिए एक अच्छा सा लो बनाया गया। लोगों को नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे इस कैंडल में ही लोग लिक्विडिटी ले लिया गया। मतलब जितने लोग जो थे बाइंग में थे उनका स्टॉप लॉस ले लिया गया और नए लोगों को शॉर्ट में घुसा दिया गया। इस कैंडल पे एक अच्छा खासा ये क्या दिख रहा है, सेलिंग दिख रहा है। लोग यहाँ पे सेलिंग में घुस गए होंगे कि चलो अब तो बाजार गिरने ही वाला है। और हुआ क्या, एग्जैक्टली इसका अपोजिट। नेक्स्ट जो स्विंग बना दोस्तों, इस स्विंग के ऊपर बन गया। तो इससे एक चीज तो समझ में आ गया कि चेंज ऑफ कैरेक्टर आ चुका है। चेंज ऑफ कैरेक्टर इस तरह से आ चुका है कि पहले लो को तोड़ा, फिर इस लो से ऊपर लो बना। इसका मतलब है कि ये हायर लो बन गया। हायर लो बन गया तो एक भी बुलिश कैंडल अगर आता, जैसे कि एक कैंडल का हाई टूट गया है, तो आपके पास 1 मिनट पे एक अच्छा खासा, मान के चलिए कि यहाँ से 1:3 1:4 का आपको एक ट्रेड मिल जाता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि 1 मिनट पर ट्रेड करते ही नहीं है। बेसिकली अगर देखा जाए मेरे पास ज़्यादा टाइम रहता है तो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ। लेकिन अगर कम टाइम रहता है तो और मैं कम रिस्क करना चाहता हूँ अपने पोजीशन को, या अपने उसमें पैसे को कम एसएल में देना चाहता हूँ, तो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक पोजीशन लगा देता हूँ टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ। 5 मिनट में अगर आके देखते हैं तो हमें यही कहानी दिख रहा है कि ये समझ के चलिए फॉल किया, पहले कैंडल का लो को ब्रेक किया इस कैंडल पे, और जैसे ही दोस्तों इसका लो ब्रेक किया है उसके बाद क्या हुआ है कि यहाँ पे वापस से बाजार ने एक अपसाइड जाने के लिए आपका वीक वाला कैंडल बना दिया है, जो कि एक डोजी कैंडल के बाद आपका जो है आ रहा है। ये इसके हम हैमर कैंडल नहीं बोलेंगे लेकिन बोल सकते हैं ये आई गेस हरामी कैंडल या कुछ ऐसा इसका नाम है। बट ये एक बुलिश कैंडल यहाँ पे दिख रहा है कि इतना बड़ा डोजी कैंडल आने के बाद इस कैंडल के अप्रोक्सीमेटली बहुत ऊपर तक ये बाजार गया है, और उसके बाद फिर नीचे आकर के ऑलमोस्ट 1/3 में क्लोज किया है डोजी कैंडल का। ठीक है, लेकिन एंट्री यहाँ नहीं बनती। एंट्री कहाँ बनती, इस कैंडल के सक्सेसफुली ब्रेक होने पे। आप लेवल यही मार्क कर लेते
या तो इस कैंडल पे यहाँ पे लेवल मार्क हो जाता, या तो आपने डोजी ही मार्क कर लिया तो यहाँ पे एक लेवल मार्क हो जाता। जैसे ये बाजार इस लेवल को तोड़ता, ऑब्वियस सी बात है आपका एंट्री एग्जिट यहाँ पे बन जाता, और उसके बाद आपका एसएल जो रहता नीचे रहता डोजी कैंडल का। भले ही आपको स्पॉट में ये लग रहा है देखने में कि यहाँ पे एसएल नहीं लगा है, इतने दूर तक एसएल नहीं आया, बहुत बाद में आया है, लेकिन तब तक में दोस्तों आपका टारगेट भी हिट हो जाता। लेकिन अगर आप फ्यूचर्स में करते तब आपका टारगेट हिट हो जाता। जो लोग यहाँ पे किसी ओटीएम ऑप्शन में एंट्री किए होंगे उनका ऑलरेडी एसएल इसी पुल बैक में लग गया होगा, क्योंकि ये स्पॉट में दिख रहा है कि इसने लेवल को नहीं तोड़ा है, लेकिन प्रीमियम में ऑलरेडी जो है बाजार इस कैंडल से नीचे आ चुका था। सो ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि अगर आप ऑप्शन के चार्ट पे ट्रेड कर रहे हो तो ऑप्शन के चार्ट पे भी आपको लेवल्स लगाने हैं और वहां पे एंट्री एग्जिट को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो एंट्री बनी जरूर है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एसएल लग जाता। फिर क्या है, अगर प्रॉपरली पहले बार में कोई नहीं लेते हैं ट्रेड, पुलबैक पे लेते हैं, तो यहाँ पे अच्छा खासा 2 बेस कैंडल बनने के बाद तीसरा जब एक कंफ्यूजिंग कैंडल बना है, लेकिन एक ही चीज उसमें हिंट हो रहा है कि प्रीवियस लो को रिस्पेक्ट किया, इसके नीचे नहीं आया है। एक छोटा सा एसएल लेकर के 1:4 1:3 का एक ट्रेड लिया जा सकता था। इस ट्रेड में आपका टारगेट हिट हो जाता। उसके बाद क्या है, डे हाई के बाद टारगेट बुक करने के बाद अगर कोई भी हैमर कैंडल आपको दिख जाता है और लगातार 2 कैंडल दिख जाता है और दोनों कैंडल में दूसरा कैंडल जो है पहला कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, 2 हैमर दिख गया, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे एक अपॉर्चुनिटी है, छोटा सा एसएल, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप प्लस 2 हैमर कैंडल, ये एक अपॉर्चुनिटी होता है दोस्तों कि यहाँ पे एक छोटा सा एसएल रख करके आप कम से कम तो यहाँ पे 1:3 का एक टारगेट अचीव कर सकते थे, और जो कि बहुत नियर बाय टाइम में देखिए यहाँ पे अचीव भी हो गया और पुट साइड में प्रीमियम अच्छा खासा स्पाइक भी किया था। अब देखिए 2-3 ट्रेड जब बाजार दे दिया एक अच्छे गैप अप में है, तो क्या दिन भर ट्रेड देता ही रहेगा? नहीं। फिर क्या है, एक लेवल हमारा जो पहले से डिस्कस किया हुआ था 23,922, ये लेवल हमने कैसे निकाला था? ये लेवल हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा करके निकाला था, क्योंकि बाजार तो पहले नीचे के साइड था और बाजार का मैक्स टू मैक्स जो हमने लेवल ड्रॉ किया था वो अभी भी यही लेवल रहेगा, इसे आप देख लें। नीचे 23,072 से लेके 23,112, 23,231 से 245, 23,313 से 344, ये सब सपोर्ट जोन है दोस्तों। फिर बीच में एक है 23,496 जो कि राउंड नंबर है, 500 का भी आप पकड़ सकते हो। उसके बाद मेजर हमने ये माना था कि इसमें साइडवेज हो सकता है बाजार, लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पे उल्टा बाजार यहाँ से इसको सपोर्ट बना लिया और यहाँ सपोर्ट लेने आया भी नहीं है। अगर बाजार वहां से फॉल कर जाता है, जहां पे अभी प्राइस आपको दिख रहा है, अच्छा खासा लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ा हुआ है। क्या है? अच्छा खासा लिक्विडिटी। अगर बाजार यहाँ आ जाएगा तो इससे नीचे जाने में टाइम लगाएगा, डायरेक्ट नहीं जा सकता। वो जाएगा कि नहीं जाएगा ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन पहले क्या होगा, यहाँ आके बाउंस जरूर करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी ऑलरेडी पड़ा हुआ है। जिन्होंने बाय किया हुआ होगा वहां पे उनका बहुत तगड़ा जो है कटने लगेगा। ऐसा लॉट बोल सकते हैं कि जो पुट शॉर्ट करके रखे हुए होंगे उनको जो है पुट में से अनवाइंडिंग करनी पड़ेगी और उनको अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिल जाएगा पुट की प्रीमियम में, तो नीचे के साइड मोमेंटम आ सकता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इस लेवल को रिस्पेक्ट जरूर करेगा। तो ये लेवल्स की वैल्यू मैं बता रहा हूं, ये नहीं बता रहा हूं कि अभी वहां चला जाएगा। अभी हम उस स्टोरी पाएंगे कि फिलहाल कल, क्योंकि कल जो है ट्यूसडे और कल जो एक्सपायरी है, तो कल क्या लेवल है, कल का लेवल समझिए। अपसाइड जो आज का हाई है दोस्तों 24,009 का, राउंड नंबर 24,000 पकड़ लीजिए, गॉड लेवल है ये। इसके ऊपर बाजार अगर सस्टेन करेगा मैसिव शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। डाउन साइड में जो आज का लो रहेगा दोस्तों, इसको ही मार्क करेंगे 23,865 का। बस इसके नीचे का लेवल ऑलरेडी आपके पास है, क्योंकि बीच में गैप भी है। और ऊपर के साइड में अगर देखते हैं
कि इससे ऊपर क्या लेवल जा सकता है, तो कुछ नहीं है, फिबोनाची हम लगाएंगे और फिबोनाची ही हमें रास्ता दिखाएगा कि इसके ऊपर एक दो और लेवल क्या हो सकता है। मेजरली जब आप अपसाइड में जाते हो तो 24,097 पे एक लेवल दिखता है, अगर ये फट गया तो फिर आपके पास 24,240 का ही लेवल फिर ऊपर आता है। बाकी फिर अगले वीडियो में इसके ऊपर के लेवल्स की बात करेंगे। मतलब आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों है। ये ध्यान में रख के चलिए कि बाजार बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो डे के लो और हाई पे जा करके पुल बैक करने का चांसेस रहता है। दोस्तों कॉमन सेंस की बात है, साइडवेज खुलता है छोटा मोटा ऐसा लेके हट जाइए, छोटा मोटा गैप अप गैप डाउन खुलता है तो लेवल्स पे अगर आता है तो वहां पर से रिवर्सल खोजिए। मतलब रेजिस्टेंस के पास अगर गया है बाजार तो वहां पे हम रिवर्सल खोजेंगे कि अगर मौका लग गया तो रिवर्सल आएगा, नहीं तो छोटा मोटा एसएल लगेगा। अगर सपोर्ट के पास आ गया तो छोटा मोटा आप वहां पे अपसाइड कट देखेंगे। बस इतना ही है कि मतलब बेस पे अगर आता है जो सपोर्ट पे है तो वहां से आपको अपसाइड का ही सोचना है, और रेजिस्टेंस पे है तो आपको अपसाइड का ही मतलब डाउन साइड का ही सोचना है। लेकिन अगर आप ईएमए को साथ में यूज कर रहे हो तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि होता ये है कि सपोर्ट पे आने के बाद दोस्तों ईएमए के नीचे चला आता है प्राइस, ठीक है, और रेजिस्टेंस पे जाने के बाद ईएमए के ऊपर चला जाता है। तो ईएमए आपको जो है मूविंग एवरेज जो है आपको मजबूर कर देता है ये सोचने के लिए कि अगर 15 मिनट पे आपका 9 ईएमए के ऊपर प्राइस है और रेजिस्टेंस के पास है तो वहां से ईएमए आपको ये पुश करेगा कि आप यही सोचो कि यहां से ये ट्रेड और ऊपर फटेगा। मान लीजिए ये जो लेवल था यहाँ पे और सोचने को मिलता और ऊपर जाएगा। लेकिन अगर प्राइस एक्शन को इसीलिए गॉड लेवल बोला जाता है कि आप भले ईएमए लगाओ, बॉलिंजर बैंड लगाओ, कुछ भी लगाओ, आता मुझे भी सब है। मैं फिबोनाची का यूज सिर्फ वहां पे करता हूं जहां पे अनचार्टेड टेरिटरी है, मतलब बहुत पहले जाएंगे तो हमें चार्ट मिल ही जाएगा, 26,000 तक का हमारे पास डाटा अवेलेबल है। लेकिन नियर बाय टर्म में फिबोनाची क्या कह रहा है मैं उससे ही लेवल निकाल लेता हूं कि चलिए नहीं कुछ समझ में आता है तो एक 200-200 पॉइंट के स्ट्राइक पे ये इससे ज्यादा क्या सोच सकते हैं कि मतलब जो राउंड नंबर है वहां पे लेवल्स लगा लेंगे। तो सिंपल सी बात है कि निफ्टी 50 में अगर 80-70 पॉइंट 100 पॉइंट अगर आपको पकड़ में आ रहा है निकलिए लेकर के, या तो ट्रेल करके एकदम एसएल को चिपका दीजिए एक दो कैंडल के नीचे, क्योंकि ज्यादा अगर आप लालच करोगे तो प्रीमियम में तो धो दिया जाएगा वो, क्योंकि अब एक्सपायरी भी नजदीक है। थोड़ा सा डीप एनालिसिस कर लेंगे, बीच में एक टर्निंग पॉइंट है, चलिए ये एक अच्छा यहाँ से 23,942, तो 3 लेवल्स आ गए। किसी एक लेवल के बीच में अगर बाजार फंस के रह जाता है तो ये मान के चलिए 2 दिन लगातार मोमेंटम आ सकता है, तो बॉक्स के तरह मूव कर सकता है, लास्ट में आइदर डायरेक्शन में बाजार फट सकता है। समझ गए? इसीलिए ये हमेशा प्रिपेयर करके रखिए कि कैपिटल को कभी भी एक्सपायरी के दिन वाइप आउट नहीं होने देना है, तभी आप एक मंजे हुए ट्रेडर बनोगे। अभी हम थोड़ा सा देख लेंगे कि एफआईज प्रो और क्लाइंट इनका कैसे कैसे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में पोजीशन चल रहा था। इंडेक्स फ्यूचर में जो है आपका ये देखिए यहाँ पे चार्ट पर दिख रहा है, निफ्टी 50 में आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है, बैंक निफ्टी में मीडियम बुलिश है क्योंकि एफआईज बुलिश थे, ठीक। मिड कैप में माइल्ड बियरिश थे, फिर निफ्टी में माइल्ड बुलिश थे, और इसमें तो सबको नहीं देखना है, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी को देख ली, चलिए ठीक है। तो जब इन दोनों में एफआईज का डाटा आ गया कि बुलिश थे तो ऑब्वियस सी बात था आज पॉजिटिव आने का चांसेस ऑलमोस्ट हाई था। स्टॉक फ्यूचर में ऑलरेडी वो बुलिश थे, इंडेक्स ऑप्शन में वो बियरिश थे, लेकिन बियरिश किस साइड थे वो देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉल में इनडिसाइसिव है, मतलब कि कॉल में 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट हटा है दोस्तों। अगर टोटल देखने जाएंगे तो 7.5 लाख हट गया है सेलर, मतलब जो है, लेकिन किस साइड से हटा है ये देखने अगर आप जाओगे तो ये देखिए चेंज टोटल कितना आया है, -7.5 लाख, लेकिन कॉल साइड से हट गया है और पुट साइड में बियरिश हो गया। पुट साइड में बियरिश होने का मतलब क्या है, पुट को ज्यादा बेचा गया है, इसका मतलब पुट के दाम घटेंगे, पुट के घटेंगे तो किसके बढ़ेंगे, कॉल के।
तो मतलब ये भी एक हिंट ही दे रहा था कि ऊपर जा सकता है। स्टॉक्स में थोड़ा बहुत जो है माइल्ड बियरिश थे, मतलब स्टॉक फ्यूचर में ऑलरेडी बुलिश थे, तो ये एक हेजिंग समझ लीजिए। प्रो जो थे स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स में, इन दोनों में क्या है, इंडिसाइसिव थे, मतलब ये समझिए दोनों में ये निर्णय आप नहीं कर सकते हो कि उनका सोच क्या था प्रो ट्रेडर्स का। लेकिन एफआईज का सोच सबसे आगे चलता है, प्रो ट्रेडर्स उसको फॉलो करते हैं। इंडेक्स ऑप्शन में क्या था, इंडेक्स ऑप्शन में पुट के साइड में इनका कुछ नहीं था, लेकिन मतलब डिसीजन पेंडिंग था, लेकिन कॉल में ये माइल्ड बुलिश थे प्रो ट्रेडर्स भी, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। और फिर आपका क्या है कि क्लाइंट, आपका क्लाइंट क्या सोच के चल रहा था, फ्यूचर में बिल्कुल एफआई से सोच मैच कर रही है, वाह। स्टॉक फ्यूचर में मैच कर रहा है, वाह। लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में क्या था दोस्तों, इंडेक्स ऑप्शन ही गेम चेंज करता है। क्लाइंट ये सोच रहा था कि कॉल का प्राइस घटेगा, एफआईज ये सोच रहा था कि पुट का प्राइस घटेगा, पैसा किसके पास ज्यादा है वो अपना पोजीशन को बचा लेगा। इसमें बच आप इसी तरह से सकते हो कि अगर आप पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते और ये डाटा को आप देख लेते हो डेली डेली शाम को, ये चीज अगर डाटा देख लेते हो, क्योंकि आज मैं डाल दूंगा इसका स्क्रीनशॉट, या तो मैं ट्रेड करने से पहले जरूर ये चीज देख लूंगा कि क्या था उनका पोजीशन, क्योंकि 80% चांसेस रहता है कि प्रो और एफआईज अपने डायरेक्शन में ले जाए। प्रोज का भी यही थिंकिंग था कि बाजार कॉल के साइड जा सकता है, अप साइड। ये देखिए कॉल्स में बुलिश थे, बियरिश का मतलब होता है उसको शॉर्ट करना, लेकिन बुलिश का मतलब कॉल बाइंग थी। एफआईज का पुट सेलिंग था, मतलब एक तरह से कॉल बाइंग ही हो गया। क्लाइंट्स का क्या था, कॉल सेलिंग था। पुट में कोई डिसीजन नहीं, मतलब पुट में ही ये सोच रहे थे कि इतना बड़ा गैप अप हुआ है तो कुछ फीलिंग करने आ जाएगा या बैक आ जाएगा हो। अब डीआईज का देखते हैं कि डीआईज क्या सोच के चल रहे थे। फ्यूचर में एकदम सेम टू सेम चल रहे थे, मतलब ये समझिए कि इंडेक्स फ्यूचर में सबका व्यू, यहां तक कि क्लाइंट का नहीं, क्लाइंट के पास कोई व्यू नहीं था, ये कंफ्यूजन में थे, इनडिसाइसिव था। स्टॉक फ्यूचर में एकदम से लेकर के क्या थे, ये स्ट्रॉन्ग बियरिश थे, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में एफआईज स्ट्रॉन्ग बुलिश थे, इनका अपोजिट तो होना ही था। डीआईएस का क्या था कि कॉल ऑप्शन में बुलिश थे, पुट में। चलिए डीआईएस थोड़ा बहुत अपने कॉल से बच गए, लेकिन देखिए डीआईज हमेशा जो है एफआईज को पैसा देने का ट्रायल करते हैं, और जब भी वो बेचते हैं तो पता नहीं ये खरीद लेते हैं हमारे एसआईपी के पैसे से, और जब वो खरीद रहे होते हैं तो ये बेच रहे होते हैं। मतलब इसीलिए हमारा जो फंड वगैरह है उसका आप देखोगे रिटर्न वगैरह थोड़ा अलग ढंग से रिएक्ट करता है। उसका रीजन आप ये समझ के चलो कि वो अपने दिमाग से खरीद बेच ही नहीं रहा है कि लेवल्स में मैं खरीदूंगा, कि बाजार गिर रहा है तो चलो गिरने दो 18,000 तक, नहीं। म्यूचुअल फंड्स अभी क्या करके रखे हैं कि पता नहीं उनको ऑर्डर्स कहाँ से आता है कि अगर बाजार 26,000 से गिरना चालू किया तो रोको, 25 पे रोक दो, 24 पे रोक दो, 23 पे रोक दो, 22 पे रोक दो, मतलब उसको रोक दो म्यूचुअल फंड के पैसे से। क्यों भाई, अगर हमारा ही जनता का पैसा डीआईज के मतलब म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है और किसी भी फर्म में है लगा हुआ इन्वेस्टर्स का, तो क्यों ना उसको अच्छे लेवल पे आने दिया जाए, फिर वहां पे इन्वेस्ट करो, रिटर्न बहुत अच्छा बनेगा। रिटर्न बहुत अच्छा नहीं बन पाने का रीजन ही यही है कि ये लोग कॉरिडोर देते हैं, मतलब झुक करके बोलते हैं कि, मतलब आगे बोलना नहीं है, मतलब ये समझिए कि डीआईज ये ऑप्शन देते हैं कि इफ यू वांट टू सेल एफआईज प्लीज सेल, आई विल बाय एट एनी लेवल। मतलब एफआई शॉर्ट कर रहे होते हैं 26,000 पे, तो ये 26 उस समय खरीद रहे होते हैं, और नीचे आकर के जब एफआई खरीदना चालू करते हैं तो ये बेचना चालू कर देते हैं। तो ये सौदा घाटे में जाता है, फायदे में जाता है, कैसे ये मतलब दिखाते हैं पोजीशन को। अभी साल 2 साल से तो सबका मतलब ब्रेक इवन पे ही चल रहा है रिटर्न, या तो किन्हीं का माइनस में ही होगा। इसीलिए हमारा इंडियन म्यूचुअल फंड वगैरह या जो भी
DIs का जो रिटर्न है क्यों कम है? ये बाय कब कर रहे थे जब 26,000 का लेवल था, 25,000 का, ये बेच कब रहे हैं 23,000 पे, 24,000 पे? क्या हो सकता है ये बताएं? इनके पास पैसे की कमी है, हर महीने पे SIP आएगा, तो क्या आप इस पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते थे? अगर आप ये होल्ड करते तो और बाजार ऊपर जाता, लेकिन नहीं। आपको क्या है कि आम जनता को उतना पैसा बनवाना भी नहीं है, और FIs आपके रिलेशन में लगते हैं। FIs के लिए बहुत कॉरिडोर्स खुलेंगे, टैक्स में मतलब बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद आप जो है उनको एक अच्छा एग्जिट दोगे। मतलब मैं यही ऑब्जर्व करता हूँ पिछले 5 साल से कि FIs को मतलब कैसा भी बाजार हो, बुलिश हो, बियरिश हो, उनको एक अच्छा एग्जिट दिया जाता है कि यस आप लोग अच्छे प्रॉफिट पे निकलो, प्रॉफिट पे टैक्स भी मत दो। DIs थोड़ा बहुत प्रॉफिट किया उस पर भी टैक्स दे दो, चार्जेस दे दो, ठीक है। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, ऑलरेडी 20 मिनट का हो गया, 21 मिनट का। फटाफट से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि OI डाटा क्या कह रहा है। OI डाटा यही कह रहा है 24,000 पे ऑलरेडी 2,77,000 कॉल शॉर्ट है, मतलब बहुत बड़ा ये आपका रेजिस्टेंस है। अगर ये टूटेगा बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा, लेकिन चांसेस कम है क्योंकि दो दो गैप अप हो गया है, तो आप समझिए चांसेस कम ही रहने चाहिए। इससे ऊपर जाता है तो प्रॉब्लम है, फिर DIs बेच देंगे, FIs खरीद लेंगे, क्या है। फिर आपका 950 पे भी अच्छा कॉल शॉर्ट है, लेकिन 900 पे जो है 950 से ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि 900 के लेवल को होल्ड करने का ट्रायल किया जाएगा। लेकिन 133 लाख शॉर्ट पुट भी यहाँ पे अवेलेबल है 23,900 पे, लेकिन इससे नीचे अगर हम जाते हैं तो 800 का लेवल है। तो ये मान के चलिए कि 900 का लेवल कॉल्स के लिए, पुट्स के लिए जो है 23,800 का लेवल बहुत क्रूशियल है, ठीक है। बीच में अगर कुछ इस तरह का बन जाता है स्ट्रेडल कि 23,850 पे भी इसके OI पे कल नज़र रखिएगा, और 23,950 के अगर इनका OI चेंज होता है, मतलब किसी साइड का घटने लगता है, किसी साइड का बढ़ने लगता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वहां से रिवर्सल दे सकता है। अगर ऐसा लगे कि एक ही साइड बढ़ रहा है, एक साइड बिल्कुल शांत है, तो ट्रैप है। होगा क्या, लास्ट में ले जा करके वो वही चीज कर दिया जाएगा कि दोनों साइड से तोड़ फोड़ दिया जाएगा। और अगर एक साइड घट रहा है, दूसरे साइड बढ़ रहा है, तो मतलब ऑब्वियसली डायरेक्शन मिल चुका है बाजार को। बैंक निफ्टी का देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है। बैंक निफ्टी में कितना लेवल बन गया है, चलिए सपोर्ट, अभी फिलहाल जो सपोर्ट रहेगा अपने पास, ये क्लोजिंग का लेवल रहेगा 56,800 का। अपसाइड में आज का हाई को मार्क कर लेंगे 57,800 का। वाह, 1,000 पॉइंट का गैप अप। उसके बाद आज का लो है, इसे मार्क कर लेंगे, बिल्कुल बीच में ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ये हाई टूटा नहीं है, ये भी नहीं टूटा, ये भी नहीं टूटा, लेकिन इसके ऊपर जाके लिक्विडिटी लेके बाजार टर्न किया है, ठीक है। मतलब पिछला हाई का थोड़ा सा पॉइंट से ये समझिए यहाँ से लिक्विडिटी लिया है, उसके बाद वहां से टर्न मारा है। ये लेवल और ये लेवल अभी भी सेफ है। बैंक निफ्टी में लेवल्स मिल गए दोस्तों, देख लीजिए नीचे से सपोर्ट है, लेवल्स ड्रॉ कर लीजिए। बिटकॉइन में आ जाइए, बिटकॉइन भी अपने एक अलग धुन में है, इसको भी ड्रॉ करके चलना पड़ता है। सपोर्ट अच्छा काम किया है, फटा है इस लेवल के पास। तो क्या फटा है दोस्तों, इस लेवल को जैसे यहाँ पे तोड़ा है इस कैंडल के हाई ने, एक रिवर्सल यहाँ पे दिख रहा था कि ये हैमर बना, यहाँ से रिवर्स कर जाएगा छोटा मोटा। अगर यहाँ पे SL भी लगा होगा, जैसे ही इस हैमर के ऊपर इस कैंडल ने क्लोज किया, वाह, एक बनता था छोटा सा ट्रेड, ठीक है। अप साइड में जो लेवल्स अभी फिलहाल बन के आ रहे हैं उसे मार्क कर लेंगे। पर्सनली मैं एक दिन में या तो बिटकॉइन में ट्रेड करता हूँ या तो इंडियन बाजार में ट्रेड करता हूँ, दोनों में नहीं करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक में प्रॉफिट हो जाए दूसरे में लॉस हो जाए, या तो पहले से लॉस है उसको रिकवर करने जाओगे और लॉस होगा, इसलिए दोनों में से एक कीजिए। इसलिए मैं सैटरडे संडे बिटकॉइन करता हूँ, बाकी दिन इंडियन बाजार में ही करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गया है। चैनल अगर अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो हम लोग जो कोई भी कॉल टिप्स नहीं देते हैं, कभी भी हम कोई पेड चीज़ नहीं लाएंगे, और मैं ये मान के चलता हूँ बेसिक से लेकर एडवांस तक
कभी मैं लाइव ही करूँगा तभी मैं समझा सकता हूँ, नहीं तो एक कोर्स टाइप का बनाना वो ना मुझे उतना फुर्सत है मेरे अपने काम से, ना मैं कोर्स सेलिंग की तरफ जाना चाहता हूँ। मेरा फिलहाल यूट्यूब पे आने का यही मकसद था कि एक साइड इनकम भी हो जाए प्लस एक पहचान भी मिले कि नहीं चलो बंदा कर क्या रहा है। वरना आप अगर कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो जो भी है, लेकिन क्या कर रहे हो अगर दुनिया को पता नहीं रहेगा तो सबको यही लगेगा कि बस बंदा कर क्या रहा है, कहीं 3 नंबर का काम तो नहीं करने लगा। लेवल थोड़ा चेंज, आज का जो 23,850 ऑलरेडी रिट्रेस मार दिया है बाजार में। इम्पॉर्टेंट आपका लेवल बन गया ये। अब ये समझिए कि यहाँ का लेवल का लिक्विडिटी यहाँ के हाई ने लिया, ठीक है, इस लो का लिक्विडिटी इस कैंडल ने लिया, दोनों साइड लिक्विडिटी ले लिया गया। बहुत इम्पोर्टेंट ये जोन रहेगा कल के एक्सपायरी में, कूदना नहीं है, एकदम धरफड़ में कूद नहीं जाइएगा किसी भी ट्रेड में, सोच समझ के करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।